आइए सुनते हैं जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने वाली एक सच्ची घटना राजस्थान से है। एक बहन अपने 2 साल के बच्चे के साथ गुरुदेव श्री चंद्र प्रभु जी के पास आई, उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे लिए 1 महीने तक की राशन पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत गरीब हूँ। गुरु जी ने कहा, ऐसा क्यों, आपकी क्या दिक्कत है? बहन जी ने कहा, मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, पर ससुराल वालों ने मेरा साथ देने की बजाय मुझे घर से ये कहकर बाहर निकाल दिया कि तू मनहूस है, तेरे कारण ही हमारे बेटे की मृत्यु हो गई है। मैं पीहर आ गई, पर पीहर वालों ने भी मेरी सहायता नहीं की और ये कह दिया कि तू तेरे अपने हिसाब से चल, हम तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। मैंने जैसे तैसे किराए का मकान लिया और मेरे पास जो छोटा मोटा सामान था, सोने चांदी के जो जेवरात थे, मैंने जैसे तैसे करके अपना गुजारा चलाया। पर क्या बताऊं, सब कुछ समाप्त हो गया है। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं और सब जगह राशन पानी की जैसे तैसे व्यवस्था का जुगाड़ कर रही हूं। आप केवल 1 महीने की व्यवस्था कर दीजिए, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन मैं तेरी भावना को समझ गया, मुझे केवल इतना बता कि मैं तेरे लिए 1 नहीं 2 महीने की व्यवस्था करवा दूंगा, लेकिन 2 महीने के बाद फिर तुझे दर दर मांगना पड़ेगा, मांग कर खाना पड़ेगा। क्या ये तेरे लिए उचित है? बहन जी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, नहीं चाहते हुए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। गुरुदेव जी ने कहा, तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती? बहन ने कहा, मैं करना तो चाहती हूं, पर क्या करूं, मैं केवल 8वीं पढ़ी हुई हूं, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, कौन देगा काम? गुरुदेव जी ने कहा, अगर तुम्हें कोई भी काम करना पड़ेगा तुम तैयार हो? बहन ने कहा, हाँ बिल्कुल तैयार हूं। अरे मांग कर दूध पीने की बजाय तो मेहनत का पानी पीना ज्यादा अच्छा है। आप मुझे कोई भी काम बता दीजिए, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। गुरुदेव जी ने अपने करीबी विद्यालय में फोन करवाया और उस बहन को चपरासी की नौकरी दिलवा दी। बहन जी ने जी जान से नौकरी की, अच्छे से मेहनत की और 1 महीने के बाद गुरुदेव श्री के पास आई और अपनी तनख्वाह गुरुदेव श्री के चरणों में रखते हुए कहा, गुरुदेव ये मेरे पहले महीने की तनख्वाह है, आप स्वीकार करने की कृपा कीजिए, क्योंकि ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। गुरु जी मुस्कुराए, कहा, बहन हमें रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रुपये तुम अपने पास रखो, आधे रुपयों से किराया चुकाओ और आधे रुपयों से आगे बढ़ने की कोशिश करो, फिर से पढ़ाई करो। गुरुदेव ने उसे मोटिवेट किया और बहन जी ने 10वीं का फॉर्म भर लिया और वो जैसे तैसे धक्का मार के पास हो गई। लेकिन पास होते ही मन में आत्मविश्वास जग गया कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और गुरुदेव की प्रेरणा से उसने फिर 12वीं का फॉर्म भरा, फिर उसने ग्रेजुएशन किया, BEd किया और खुशी की बात यह है कि वो जिस विद्यालय में चपरासी की नौकरी करती थी, वहां पर उसे टीचर का काम मिल गया, टीचर की नौकरी लग गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, उसे इतनी खुशी मिली, इतना आनंद आया कि मैं भी जीवन में कुछ कर सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ। गुरुदेव ने उसे और मोटिवेट किया और कहा कि तुम्हें यहाँ तक रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है और अपने ससुराल वालों के साथ, अपने पीहर वालों के सामने, दोनों के सामने ये आदर्श पेश करना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ और मैं भी दिखा सकती हूँ कि परमात्मा मेरे साथ है। और उस बहन ने फिर मेहनत की, फिर वो आगे बढ़ी और मैं आपको ये बताते हुए ताज्जुब आपको महसूस होगा कि आज वही महिला किसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रही है। इसे कहते हैं जिंदगी और आगे बढ़ने की जिद। याद रखिएगा, 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, 3 अक्षर का नसीब होता है, 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। लेकिन ये सभी तभी परिणाम रहते हैं जब इनके साथ 4 अक्षर की मेहनत जुड़ जाया करती है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंत तक संघर्ष करते रहना चाहिए।
याद रखें, क से किस्मत भी होता है और क से कर्म फूटा भी होता है। लेकिन अगर कर्म फूटा इंसान भी कर्म योग करे तो वो अपनी बंद किस्मत के तालों को भी खोल सकता है।